बाद मिर्जा स्टूडेंट ऑफ जामिया अशरफिया। स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये यूपी के जिले मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है, जहां पे दो कैफों से कसीर तादाद में, भारी तादाद में लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में, अमानुष्यक हालत में, कहते तो हालत ज़िना में रंगे हाथों पकड़ी गई है। और साथ ही साथ बियर, सिगरेट और ज़िना करने के जो आलात, जो सामान होते हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई है। और खबर ये भी आ रही है कि इसमें जितनी भी लड़की और लड़कियां थी, उसमें से ज्यादातर लड़की और लड़कियां जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां थी और लड़के थे। और कैफे का नाम जो बताया जा रहा है, उसमें से एक कैफे का नाम ये फ्री फायर और दूसरे कैफे का नाम कैफ कॉर्नर के नाम से, जिसमें पुलिस की रेड पड़ी और ये सारे लड़के और लड़कियां रंगे हाथों पकड़े गए। और शर्म की बात तो ये है कि इसमें ज्यादातर लड़कियां जो है मुस्लिम घराने से बिलोंग करती, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जितनी भी मुसलमान लड़कियां थी, उसमें से ज्यादातर लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ऐसी हालत में पकड़ी गई, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ। कितनी शर्म की बात है। कौम की लड़की, तुम्हें हो क्या गया? आज तुम्हारा वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं कि मेरी बेटी वहां पे तालीम हासिल कर रही है, और तुम ये सिला दे रही हो, इस तरह तालीम हासिल कर रही हो। तुम्हारा बाप तुम्हें अपनी इज्जत समझता है और तुम अपनी इज्जत को गैर की बाहों में उछाल रही हो। आज बताइए, उस बाप को, उस वालिदैन को जब ये पता लगा होगा कि मेरी बेटी ऐसे काम करती हुई पकड़ी गई है, जबकि उसके बाप ने ये इरादा करके भेजा था उसकी बेटी को कॉलेज में कि वहां जाके तालीम हासिल करे, और आज उनके पास जब ये खबर पहुंची होगी कि मेरी बेटी किसी होटल में पकड़ी गई है गैर लड़कों के साथ, तो उनके दिल में क्या बीती होगी? आखिर अल्लाह और रसूल का खौफ तुम्हारे दिल से क्यों मिट चुका है? कौम की लड़कियों, आखिर तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है सामने वाले की मोहब्बत में तुम्हें मकरू फरेब क्यों नहीं दिख रहा है? आज तुम अपनी चंद नफ्सी ख्वाहिशात के लिए अपनी उस माँ बाप की जिंदगी को, उस माँ बाप को शरेआम जलीलो रुसवा कर रही हो, जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी को संभाला, जिंदगी को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, और तुमने आज उसका ये सिला दिया। चुल्लू में पानी में तुम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। इतना भी शर्म नहीं है, इतना भी हया नहीं है। मुसलमान वैसे ही भी परेशान चल रहा है, और तुम लोग जो है एक अलग ही अपना ये चला रहे। जरा सा भी दिल में रसूल अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। तुम क्या जवाब दोगी अल्लाह की बरगाह में? जब ऐसी वीडियो सामने आती है तो खून खोल जाता है। आदमी करे तो करे क्या? अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें इतना ही शौक है ऐसा करने का, अय्याशी करने का, अपनी माँ बाप की इज्जतों को नीलाम करने का, तो बुर्का से हट के काम करो, जो करना है करो। बुर्का के आड़ में तुम पूरे इस्लाम को बदनाम कर रही हो। और अपनी ज़मीर के अंदर झांक के देखो, अपनी हकीकत को पहचानो। तुम्हारी शान और है, तुम्हारी अजमत और है, तुम क्यों अपने नाले में अपने हाथ को डाल के उसको खराब कर रहे हो? इसलिए खुदा का वास्ता, खुदा का, इसमें माँ बाप की भी गलतियां हैं। माँ बाप को जो है गाइड करना है, उसको आज़ादी देना है, और इतना आज़ादी ना दे देना है कि वो हाथ से ही निकल जाए। आज हम अपनी बेटी को, अपनी औलाद को छोड़ देते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, और वही होता है कि आज नहीं कल नहीं करते करते वो हाथ से निकल जाती है, और फिर सर पे हाथ धके रोते हैं। इसमें माँ बाप की भी गलती है, उनको भी गाइड करना चाहिए, उतनी आज़ादी ना देनी चाहिए जितनी आज़ादी में वो जो हाथ से ही निकल जाए। और कौम की लड़कियों से मैं मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा सा भी तुम्हारे दिल में रसूल की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ हो, तो अपने अंदर झांको और देखो, पहचानो अपने आप को और तौबा करो। अल्लाह हिदायत दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ये बात